जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है। श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 84वें दिन की कथा है। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन मात्र 3 दोहे पढ़कर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस कथा का पाठ करने से हम अपने दैनिक सामाजिक आर्थिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों को आसानी से पार करते हुए सफलता प्राप्त करते हुए अपने जीवन में सुख दुख को समान समझते हुए एक नए बदलाव को महसूस कर सकते हैं और अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं तथा अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आज से ही श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ करें। श्री रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित हिंदी अवधी भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है। इसीलिए इस ग्रंथ को जनमानस का ग्रंथ भी कहते हैं, क्योंकि यह संस्कृत भाषा में ने लिखकर आम बोलचाल की भाषा में लिखा हुआ है। श्री रामचरितमानस कथा का पाठ करने से पूर्व हम शिवशंकर भोलेनाथ व पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तत्पश्चात सभी देव देवताओं सभी गुरुजनों को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारे श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं आज की कथा। भोले बंदी वचन बर सुन हूँ सकल महिपाल, पन विधे कर कहीं हमें भुजा उठाई विशाल। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजय विहारी। भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहा, हे पृथ्वी की पालना करने वाले सब राजागण सुनिए, हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी का विशाल प्रण कहते हैं। निर्भय भुज बलो विदोष विधनु राहु, गरु कठोर विदित सविकाहु। रावणो बानु महावट भारे, देखी सरासन गवहि सिधारे। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिव जी का धनुष राहु है, वह भारी है कठोर है, यह सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देखकर गौ से अर्थात चुपके से चलते बने, उसे उठाना तो दूर रहा, छूने तक की हिम्मत नहीं हुई। सोई पुरारी को दंडु कठोरा, राज समाज आजु जोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनहि विचार बरई हटिते ही। उसी शिव जी के कठोर धनुष को आज इस राज समाज में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोकों की विजय के साथ ही उसको जानकी जी बिना किसी विचार के हठ पूर्वक वरण करेंगी। सुनी बन सकल भोग विलासे, भटमानी अतिशय मन माखे। परी कर बांधी उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन ने सिर नाई। प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे, जो वीरता के अभिमानी थे वे मन में बहुत ही तमतमाए, कमर कसकर अकुला कर उठे और अपने इष्ट देवों को सिर नवाकर चले। तमकी ताकी तकी सिद्ध वनु धरे, उठई न कोटि भांति बलु करे। जिन्हें के कछु विचारु मन माही, चाप समीप मही पिन जाही। वे तमक कर बड़े ताव से शिव जी के धनुष की ओर देखते हैं और फिर निगाह जमाकर उसे पकड़ते हैं। करोड़ों भांति से लोग जोर लगाते हैं पर वह उठता ही नहीं। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है वे धनुष के पास ही नहीं जाते। तमे की धरे ही धनु मोर, नर उठाई न चले ही जला जाई। मन हूँ पाई भट बाहु बलु, अधिकु अधिकु गरुआई। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजय विहारी। वे मूर्ख राजा तमक कर किटकिटाकर धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब नहीं उठता तो लजाकर चले जाते हैं। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष अधिक अधिक भारी होता जाता है। भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरई ने टारा। डगई ने शंभु सरासनु कैसे, कामी वचन सती मनु जैसे। 10,000 राजा तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे, तो भी वह उनके टाले नहीं टलता। शिव जी का वह धनुष कैसे नहीं दिखता था, जैसे कामी पुरुष के वचनों से सती का मन कभी चलायमान नहीं होता। सब निरपे भय जोगु उपहासी, चले जैसे बिनु विराग सन्यासी। कीर्ति विजय वीरता भारी, चले चाप कर बर बसिहारी।
सब राजा उपहास के योग्य हो गए। जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास के योग्य हो जाता है, कीर्ति, विजय, बड़ी वीरता, इन सबको वे धनुष के हाथों बरबस हार कर चले गए। श्री हत भय हारी ही है राजा, जय बैठे निज निज जाई समाजा। निर्पन्न विलोकी जनिकु अकलाने, बोले वचन रोसु जनु सामने। राजा लोग हृदय से हार कर श्रीहीन हतप्रत हो गए और अपने अपने समाज में जा बैठे। राजाओं को असफल देख कर जनक अकुला उठे और ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोध में सने हुए थे। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पठु पन उठाना। देव धनुज धरी मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। मैंने तो प्रण ठाना था, उसे सुनकर द्वीप द्वीप के अनेकों राजा आए। देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए और तथा और भी बहुत से रणधीर वीर आए। कुंवारी मनोहर विजय बड़ी कीर्ति अति कमनीय। पावनिहार पेरंची जनु रचेऊ ने धनु दमिनीय। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या, बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं। कहू काही है लाभू ने भावा, काहू ने शंकर चाप चढ़ावा। रहू चढ़ाऊ तो रब भाई, तिलो भरी भूमि ने सके चढ़ाई। कहिए लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना और तोड़ना तो दूर रहा, कोई तिल भर भूमि भी छुड़ा नहीं सका। अब जनी को माखे भटमानी, वीर विहीन मही में जानी। तजहु आस निज निज ग्रह जाहु, लिखान विधि वैदेही विवाहु। अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज न हो। मैंने जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई, अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं। सुकृतु जाई जो पनु बरी हरऊ, कुंवारी कुंवारी रहू का करऊं। जो तन तेऊ बिनु भट मुनि भुवि भाई, तो पनु करी होते उन्हें हंसाई। यदि प्रण छोड़ता हूं तो पुण्य जाता है, इसलिए क्या करूं, कन्या कुंवारी ही रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है तो प्रण करके उपहास का पात्र न बनता। श्री लक्ष्मण जी का क्रोध। जनक वचन सुनी सब नर नारी, देखी जानकी ही भय दुखारी। माँ के लखनऊ कुटिल भई मोहे, रदपट फरिकत नयन सिर सोहे। जनक के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी और की ओर देख कर दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी तमतमा उठे। उनकी भौहें टेढ़ी हो गई, होंठ पड़कने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। कही ने सकत रघुवीर डर लगे, वचन जनुबान। नाई राम पद कमल, सिरु बोले गिरा प्रमाण। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री रघुवीर जी के डर से कुछ कह तो सकते नहीं, पर जनक के वचन उन्हें बाण से लगे। जब न रह सके तब श्री राम जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वे यथार्थ वचन बोले। जय श्री रामचंद्र की जय। तो भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। शिव शंकर भोलेनाथ जय, पार्वती माता की जय, सभी देव देवताओं सभी गुरुजनों की जय। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो आप सभी से अनुरोध है कि श्री रामचरितमानस कथा का पाठ नित्य प्रतिदिन करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। साथ ही साथ अपने मित्रजनों, सगे संबंधियों, बड़े बूढ़ों, मित्रजनों, रिश्तेदारों के को भी श्री रामचरितमानस का पाठ करने के लिए कहें, जिससे वे भी अपने जीवन को सफल कर सकें और आप परम पुण्य का भागी बने।